हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद। हालेलुया। 16 अध्याय पढ़ेंगे आज। कल हमने 15 पढ़ा ही था। 15 के बाद 16 में लिखा है, तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इज़राइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। ठीक, ऐसा ही हमने पहले भी पढ़ा था, राइट। लेकिन यहाँ अलग एक्सपीरियंस है। और ये संगति है ना, फूड फेलोशिप। कई बार लोग ऐसे समझते नहीं, ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे राज्य हैं, और हमारे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर फूड फेलोशिप को बहुत मान्यता दी जाती है। और मैं विदेश में था, और कोरिया में लोग अपनी जो शैली जो है ना, मतलब जो पारंपरिक बातें हैं, उनको बहुत महत्वता देते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए बहुत कठोर हैं, मतलब आज भी उसको बहुत मान्यता देते हैं। मैंने कोरिया से सीखा है कि कैसे परमेश्वर के साथ संगति करें। सुबह जल्दी उठकर भी 5 बजे चर्च जाते हैं लोग, फिर उसके बाद आकर रोज़ की ज़िंदगी चालू करते हैं, और उसके बाद फिर शाम को भी मौका मिले चर्च जाते हैं। संगति बहुत रखते हैं लोग, और पूरे आधुनिक हैं, कॉपी करते हैं वो लोग। उन्होंने पाश्चात्य देशों को कॉपी किया, और कॉपी करके वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, और बहुत अच्छा भी किया। कुछ बुराइयाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल भी हैं, लेकिन अगर किसी के साथ मिलते हैं तो बहुत दिल से मिलते हैं। एशियंस हैं, जैसा हमारा व्यवहार वैसा उनका व्यवहार, थोड़े से टेढ़े, थोड़े मेढ़े, खट्टे और मीठे, सभी तरह के लोग हैं। अब तुलना तो हम करते हैं ना, लेकिन मैंने उनसे सीखा, कड़ी मेहनत करते हैं वाकई में। चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस बहुत मेहनत करते हैं, फिलिपिनो बहुत मेहनत करते हैं, भारतीय भी मेहनती बहुत हैं। अगर वर्ल्ड रेटिंग देखें तो सबसे ज़्यादा मेहनती जापानियों को बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मेरी जानकारी ऊपर नीचे हो सकती है, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न। मैंने उनसे सीखा कि कैसे वो दिन और रात सेवा के लिए लगे रहते हैं, जो भी उनका तरीका है। और मैंने देखा, मैं कुछ समय वहाँ रहा, लेकिन अगर हम देखें तो उनको बैठकर खाना खाना और फूड फेलोशिप की सही वैल्यू पता है। जब भी कुछ होगा, लोगों के साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, और खाने को बहुत मान्यता देते हैं कि बैठ के खाना खाओ। ये शिक्षा बाइबल की शिक्षा है प्रियो, बैठकर खाना खाना। सबोपदेशक ने क्या कहा, हम बात करेंगे राजा सुलेमान के बारे में और आगे, खासतौर से सबोपदेशक की पुस्तक में। सबोपदेशक की पुस्तक में 3 खास बातें हैं, हालांकि बहुत सारी हैं। बोले खाने पीने का मज़ा लेना परिवार के साथ, कड़ी मेहनत करना, और परमेश्वर की आराधना करना। इन तीनों के अलावा बाकी सब व्यर्थ है। यही बात यीशु मसीह ने भी दिखाई। फूड फेलोशिप। आप अगर सुसमाचार की सेवा करते हैं और उसमें फूड फेलोशिप नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसको आपको कंसीडर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ये कर रहे हो जैसा दुनिया बोलती है। मैं कहूँगा कंसीडर करना चाहिए। मैंने इसे थोड़ा बाद में सीखा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे राजस्थान में बहुत अलग तरह की परंपराएं, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। तो इस परंपरा पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी है। राजा दाऊद ने भी किया। 4 पद में लिखा है, तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति किया करे। उसका मुखिया तो असापा था, और उसके नीचे जकरिया था। फिर यहीएल, मतिया, एलियाब, बनाया, ओबेदेदोम और येल थे। ये तो सांगरी और वीणाएं लिए हुए थे, और आसाप झांझ पर राग बजाता था। बनाया और येजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरही बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, ये भजन है जो गा रहे हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो।
यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के लिए विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य के उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराते। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें, यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको ठट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल के परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। हालेलुया। ये जो मैंने पढ़ा ये भजन है, इसकी राग तो पता नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगी। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने ये वरदान दिया है कि वो इन्हीं वचनों में से लेकर अलग राग में, जो उनको प्रेरणा से मिलती है इन शब्दों को पढ़कर, वो उस राग में इसे गाते भी होंगे। और ऐसे कई गीत इन वचनों को लेकर बनाए भी गए, लेकिन ये राग तो बस लेवियों के साथ चली गई। आगे पढ़ते हैं। 37 में लिखा है, तब उसने वहाँ अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और असड़ भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदुतून के पुत्र अबेदेदोम और होसो को छोड़ दिया। 39 में लिखा है, फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई या याजकों को यहोवा के निवास के लिए, जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था, ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करे। तब और उन सब के अनुसार किया करे जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। उसके संग उसने हेमान और यदुतून और दूसरों को भी, जो नाम लेकर चुने गए थे, ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करे। उनके संग उसने हेमान और यदुतून को बजाने वालों के लिए तुरहियाँ और झांझे और परमेश्वर के गाने के लिए बाजे दिए, और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने के लिए ठहरा दिया। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। हालेलुया। बहुत खूबसूरत। पता है एक चीज़, कई बार लोग कलीसिया में
मैं एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया से आता हूँ। मेरी शुरुआत और मेरी आत्मिक नींव पेंटिकॉस्टल कलीसिया से की डली। पेंटिकॉस्टल कलीसियाएँ जो हैं, कई बार शायद आपके मन में ये सवाल हो कौन से चर्च, कौन से डिनोमिनेशन का मैं हूँ। आप इसका सही मतलब समझ लीजिए। पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन मशहूर है बहुत, लेकिन बदनाम भी है। सबकी अपनी अपनी रीतियाँ हैं कहने की, सुनने की, बोलने की और बताने की। पता है क्या, इस पर ध्यान दीजिए। जब हम इन बातों को देखते हैं, पेंटिकॉस्टल में कई ऐसे नियम हैं और व्यवस्थाएं हैं जो कि लोग करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मसलन अगर मैं कहूँ तो उदाहरण के लिए जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करना। कुछ तो ये कहते हैं परमेश्वर के सिंहासन को हिला दो प्रार्थना से। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। क्या मुझे वाकई में आवश्यकता है? हाँ, एक अच्छी बात है। साइकोलॉजिकली जब हम जोर से प्रार्थना करते हैं या ऊंची आवाज़ से, तो हम और अधिक जुड़ जाते हैं। परंतु परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना वैसे ही सुनता है ना। अब इस पर सभी तरह की बातें निर्भर करती हैं। क्या मेरी चिल्लाकर प्रार्थना करने से ही परमेश्वर सुनेगा? और मेरी जो है, अगर मैं किसी रीति से ऐसी समय में जब चिल्लाकर मैं प्रार्थना नहीं करता, तो क्या परमेश्वर तब उत्तर नहीं देता? ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं। मैं उस पर ध्यान देता हूँ जो कि मेरे जीवन को परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में सहायक हो। यदि वो नहीं है तो मैं उस पर वो काम नहीं करता। और यही कारण है कि मैं चारों तरफ से शांति प्राप्त करता हूँ। मैं लोगों को कभी भी मूर्ति पूजा या फिर उनके शरीर की अवस्थाओं के अनुसार नापता तोलता नहीं। मैं उनको इन छोटी छोटी बातों में उलझाता नहीं। मैं उनका जो योग है ना, जो क्या बोलते हैं, जुआ है ना, हिंदी में बोलते हैं, जो जुआ है ना, वो जुआ भारी नहीं करता। नहीं आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। मैं उन्हें ये सिखाता हूँ, देखो आपको यीशु मिला है। मैं उन्हें यीशु देता हूँ, और जब लोग यीशु लेते हैं तब सब गलत बातें खुद ही छोड़ देते हैं। मैंने आज के दिन तक कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा छोड़ दो। पूछते हैं अगर मुझसे, तब मैं उन्हें हकीकत बताता हूँ। कभी नहीं कहा मैंने किसी को। कितने सारे लोग हैं, सब ने वो गलत काम जो वो किया करते थे छोड़ दिए। ये मेरी प्रेरणा जो शुरू से मैंने पाई। बहुत सारे लोग सीधे शब्दों में बात करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा लोगों को, मैंने लोगों को कभी नहीं कहा, कई स्त्रियों को नहीं कहा कि आप ये मत लगाओ, सिंदूर मत लगाओ। एक दिन मैं एक परिवार है, उनको मैंने बैप्टिज़्म दिया। उस समय उन्होंने सिंदूर वगैरह सब लगा रखा था, लेकिन ये उनका अंगीकार था, सभी रीति से उन्होंने स्वीकार किया। मैंने उनको कभी नहीं कहा। पता है क्या हुआ, एक ठीक समय पर कुछ महीने बीत गए। उस महीने के बाद अचानक मुझे याद आया, अरे यार तब इनके जो है सिंदूर हुआ करता था, कब से इन्होंने बंद कर दिया। मुझे इस बात पे ध्यान भी नहीं रहा, और मैं इस पर आश्चर्यचकित होने लगा। मैंने उनसे पूछा, आप ये करते थे, आपने कब बंद किया? बोले तो कई महीने बीत गए। आपको पता नहीं है क्या? मैं आपके आत्मिक जीवन की प्रेरणा के पर ध्यान देता हूँ। मैं शरीर की अवस्थाओं पर नहीं देखता, कौन क्या है, कैसे आया। यही मेरी ताकत भी है। छोटी छोटी बातें, अगर व्यवस्था के अनुसार कुछ लोग नहीं चलते, व्यवस्था वो व्यवस्था नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो दूसरी जो लोग बात करते हैं व्यवस्था, मैं बात कर रहा हूँ। देखो, परमेश्वर ने दाऊद के समय व्यवस्थाएं दी थी, मंदिर को कैसे चलाया जाए, मंदिर की व्यवस्था होगी, कौन कौन क्या करेगा, कौन बजाएगा, कौन कैसे करेगा। एवरीथिंग वाज सेट अप हियर। और इन चीज़ों को अगर कुछ लोग दरकिनार करते हैं तो गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर इस बात का प्रतिफल देगा या पाप हो गया, ये वो हो गया, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता और मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। मैं ये कहूँगा ये परमेश्वर यहोवा व्यवस्थित रूप से देखेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही तरीके से होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा, हाँ खैर किसी और दिन बताऊँगा आपको इसके बारे में, कलीसिया के कुछ ऐसे नियम जो कि बाइबल में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन ये व्यवस्थित होने चाहिए। प्रभु के सेवक का स्थान, बाकी लोगों का स्थान, ताकि सभी लोग व्यवस्थित तरीके से परमेश्वर के सामने आदर के साथ आए। मैं चर्च में कभी टी शर्ट पहनकर नहीं खड़ा होता, कभी जीन्स पहनकर नहीं खड़ा होता। हाँ, मेरे पास जीन्स है, मैं जीन्स पहनता हूँ, टी शर्ट भी पहनता हूँ। कभी कभी तो लोग भी मुझसे कहते हैं, आप कैसे पास्टर हो, जीन्स पहनते हो। मुझे उन लोगों की सुनने की आवश्यकता नहीं। पर चर्च में मैं बहुत गंभीर हूँ।
मैं नहीं चाहता कि क्वायर में से भी कोई व्यक्ति टी शर्ट पहनकर खड़ा हो। मैं सिखाता हूँ, यदि कोई नहीं मानता वो बात अलग है, मैं उसके लिए उसे कोई दंड नहीं देता या उसे मैं हटा नहीं देता, पर मैं उसे प्रेरित करता हूँ। याद रखो, जब आप परमेश्वर के सामने आओ तो सभ्यता के साथ आओ। वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, अलग अलग, दो अलग अलग व्यवहार नहीं, परंतु साफ रीति से, अच्छी रीति से, पूरे मन से कि मैं परमेश्वर के सामने आया हूँ। मेरा पहनावा, मेरा उड़ना, मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरा सुनना सुनाना सब उसकी महिमा के लिए ही होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो गंभीर है वो मेरे आत्मिक जीवन को लोगों के सामने प्रेजेंट करने की भी। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, सब बातों में महिमा तेरे उद्देश्य है, जो सब बातों में उद्देश्य जो है वो तेरी महिमा हो प्रभु। गलत बातें, गलत चीज़ें हमसे दूर रहें, और ऐसा ना हो कि हमारे व्यवहार से किसी चीज़ से किसी को ठोकर लगे, क्योंकि प्रभु यदि हमारे जीवन से किसी को ठोकर लगती है तो प्रभु ये बड़ा पाप होगा। अब प्रभु ऐसी बातों से हमें बचाए रख। तेरे लोगों को तू अपने हाथों में ले, आज बड़ी सामर्थ और बड़े बल को देकर प्रभु खड़ा कर, और ताकि प्रभु जीवन से सब बातों में तेरी महिमा करते रहें। इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, तेरी योजनाएं पूरी होती रहें। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ मैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। कल सुबह फिर मिलेंगे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।